खुद को खुद से हम कहीं दूर तो नहीं ले जा बैठे। आज का मेरा वीडियो इस सबब से है, जो पैसा हम कमा रहे हैं, कहीं दूसरों को दिखाने की खातिर ही कमाए जा रहे हैं। मेरा एक और कहना है, क्या हमने अपने आप को ऑटोमेटेड मोड में डाल दिया है, ऑटो पायलट मोड में डाल दिया है? दूसरे की खातिर क्या हम जिए जा रहे हैं? अपनी खातिर हम कब जिएँगे? मेरा वैलिड सवाल है। अगर मेरा कोई भी सवाल वैलिड नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी कोई भी बात प्रैक्टिकल है, कोई भी बात डाउन टू रियलिटी है, विद एक्सपीरियंस है। बनी-बनाई बातें उसने ये आखा था, उसने ये कहा था, उस पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये कहना है, कहीं हम अपने आप को संयम से भुला तो नहीं बैठे? इनर वॉइस सुनना भूल चुके क्या हम? अपने आप से बात करना क्या भूल गए हम? स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, एक ये स्ट्रगल हो रही है कि उन्होंने जो करा है हम भी करें। मेरा एक दोस्त है, बॉम्बे से आया। जब मैं होलसेल बिजनेस किया करता था, वो बोला, अनूप जी हमने कार ले ली, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे पे प्रेस कर रही थी कि कार ले लेते हैं। कार लेने के बाद क्या होता है, किसी दिन बड़ा भयंकर रश ट्रैफिक का हुआ तो बड़ी लेट हो गया मैं रात को, घर आते आते 12 बज गए। 45 किलोमीटर वन वे, आना जाना, स्ट्रेस, थकान और ऑफिस के काम। वाइफ ने एक ब्लाउज़ दिया था मैचिंग के लिए लेके आना, अपना पेटीकोट दे दिया था मेरे ब्रीफकेस में, वो लाना मैं भूल गया, झगड़ा हो गया। मैंने सोचा इस झगड़े का निपटारा ऐसे होगा, कार को रखते हैं घर में, ट्रेन से जाते हैं। 45 किलोमीटर की जर्नी हार्डली 30-35 मिनट में हो जाती थी। एसी ट्रेन थी, उतर जाते थे, आ जाते थे। वो कार हमने क्यों बेची कि घर में रखने की भी जगह नहीं थी। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि एक फैमिली मेरे को मिली ट्रेन में। मैं ट्रेन में था, दिल्ली टू सहारनपुर। उस ट्रेन में ये बात होने लगी एक फैमिली से मेरी कि हमारा बेटा बॉम्बे में ही एक स्कूल में जाता है जहाँ के बहुत रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तरह तरह के। मेरा बेटा भी कहता है, ममा मेरे को भी कोल्ड ड्रिंक ले जाना होगा, स्कूल में प्यास लगती है। तो उनकी मदर ने मेरे को बोला कि बेटे हमारे पास इतना ही पैसा है, हम लोग आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ला के दे सकते, तो पानी की बोतल ले लो एक दो, बैटर ख़त्म हो गया। तीसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। रिसेंटली मैं एक शादी में गया, बहुत ही लैविश शो ऑफ, और पता किया वहाँ के चौल्ट्री के जो बारात घर था, चौल्ट्री यहाँ बोलते हैं, कितना किराया है 2 रात का। अगर 2 रात यहाँ हमारी बारात भी रुकती है और इंतज़ाम भी हम करते हैं शादी का, तो उन्होंने बताया मोर देन 8 लाख रुपये। वो डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा लोगे, ये वो सारी बातें थी। अब नेक्स्ट डे, एक हफ्ते के बाद जब मेरी मुलाकात होती है उस सज्जन से जिनके बेटे की शादी उस चौल्ट्री में थी, मैंने कहा, यार तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो बताओ कितना खर्चा हो गया इसका, किराया किराया देने में। वो बोले, अनूप जी स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक तो मुझे कार लेनी पड़ी 60 लाख की, कि बेटे की शादी है तो कार दरवाजे पे होनी चाहिए। नंबर 2, ये चौल्ट्री मैंने किराए पे लिया, उसका किराया रफली 8 लाख से ऊपर पड़ा। तो मैंने अपने दिल की बात दिल में रखी। खाना बिल्कुल बोकस था, खाना बिल्कुल बोकस था, खाना बिल्कुल बोकस था। असल बातों पे हम ध्यान नहीं करते। जो हमारा खाना पीना है हेल्दी हो, फ्रेश हो, ईटेबल हो, खाने से इतना खुशी मिले कि उंगलियां भी हम चाटें, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन शो ऑफ की परवाह है, सेकंड थॉट के बगैर फिक्र है स्टेटस कहीं नीचे ना रह जाए। ऐसे में मेरा ये सवाल है, क्या हम लोग जिए जा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के गुलाम? मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे घर के करीब है ये जंगल टाइप एक पार्क है। यहाँ बहुत है जंगल टाइप पार्क, जहाँ बैठ के बाहर जाने का मन नहीं होता। जो यहाँ चिड़ियों की आवाज़ें हैं, बर्ड्स की आवाज़ें हैं, वो दिल को छूती हैं। वो शोर नहीं है,
वो सूदिंगनेस देते हैं, पैसिफाई करती हैं। अगर मेरे तो दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मेरे को टेंशन्स नहीं है मेरे को, नो, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ की सूदिंगनेस जी नहीं चाहता बाहर जाने का। अभी दिन के बजे हैं 11:10 और आज तो यहाँ पे अक्षय तृतीया की छुट्टी है, ऑफिसेज बंद हैं। मगर घर से मैं निकला था थोड़ा फ्रूट लाना, कुछ मिठाई लाना, क्योंकि मेरी वाइफ का आज बर्थडे है, 30 मार्च है। मैं बड़ा हैरान हूँ, हम दूसरों की खातिर दूसरों को देख देख के जिए जा रहे हैं। अपने मेरे दिल की कलेजे की खुशी क्या है, क्या मैंने अपने आप से पूछा है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम अपनी खातिर, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए, आनंद के लिए, आनंद मनाने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए पैदा हुए थे, ना कि जिस चक्कर में हम पड़ गए स्टेटस सिंबल के लिए। नो, मेरे को तो स्टेटस की अपनी परवाह नहीं है, एंड आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड।